प्रधानमंत्री पूर्णिया में करेंगे जुमलों की बरसात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने साधा निशाना। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया में आने वाले हैं। उनकी ओर से यह खबर आ रही है कि बिहार को 40,000 करोड़ का सौगात देने वाले हैं, जिसमें आखिर क्या क्या होगा वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इसी बीच सुबह सुबह ही बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा उन पर निशाना साधते हुए यह बयान दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में जुमलों की बरसात करने आ रहे हैं। दोस्तों इसके क्रम में तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक वीडियो से सहित और अपने बिंदु सहित ट्वीट किया गया है, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर यह कहा गया है कि वो पूर्णिया आ रहे हैं जुमलों की बरसात करने, परंतु गरीब जनता का ख्याल उनके ऊपर नहीं है। क्या कुछ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? आखिर 40,000 करोड़ का सौगात और किन किन कार्यों का शुभारंभ करने जा रहे हैं, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। साथ ही साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो वीडियो जारी किया गया है उसका उद्देश्य क्या है, उन्होंने क्या कुछ दिखाया है, इस पर चर्चा करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में आगमन होगा उनका, और उसके बाद 2:20 से वो कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे। हम आपको बता दें कि इसके क्रम में उनकी ओर से पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा, वाणिज्यिक यहाँ पर उड़ान प्रारंभ कर दी जाएगी। उसके बाद 4 स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम है। यहीं पर नहीं मुद्दे समाप्त हो जाते। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,000 ग्रामीण परिवारों को गृह प्रवेश कराएंगे, तो उधर 5600 शहरी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराएंगे। उसके बाद लगभग 21,000 करोड़ रुपए का रेल लाइन का निर्माण होगा, यहाँ पर ये भी सौगातें प्रदान करेंगे। तो इस तरह से विभिन्न योजनाओं के तहत जो खबर आ रही है कि 40,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक बड़ा बयान देते हुए ट्वीट कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं, परंतु उनका ध्यान पूर्णिया के आम जनता, आम गरीबों पर नहीं है। दरअसल दोस्तों एक दिन पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्णिया का दौरा किए थे और वो पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का दौरा किए थे। साथ ही साथ जहां पर प्रधानमंत्री की सभा है वहां का भी दौरा किए थे। वहां जाने के बाद वहां अन्य ग्रामीण भी उपस्थित थे, काफ़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति थी। एक वीडियो उन्होंने शूट किया और वहां पूर्णिया की जनता का क्या हाल है, किस तरह वो गरीबी से गुजर रहे हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी समस्याएं हैं, इसका उन्होंने वीडियो शूट किया था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया आगमन पर यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये भी बड़ा सवाल उठाया गया कि उनका आगमन तो हो रहा है, परंतु उस आगमन में भीड़ इकट्ठा कराने के लिए सरकारी तंत्र का पूरी तरह उपयोग किया जाता है। उन्होंने तो सबसे बड़ा सवाल उठाया कि इसमें शिक्षकों को बस कंडक्टर बना दिया गया है, यानी 200 गाड़ियों पर जीविका दीदियों को ले जाने और बिल्कुल सुरक्षात्मक तरीके से वापस लाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। 200 शिक्षक यहाँ पर वो कार्य का दायित्व निभाएंगे, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों को बस कंडक्टर बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सभा में जब भीड़ नहीं उमड़ती है तो जीविका दीदियों से भर दिया जाता है, आशा कार्यकर्ताओं से भर दिया जाता है, आंगनवाड़ी सेविकाओं से भर दिया जाता है, शिक्षकों को बुला लिया जाता है। इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर आम जनता के बीच यह प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी सभा में जन सैलाब उभरा है। अब दोस्तों आइए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो वीडियो शूट किया गया था उसके आधार पर तो उन्होंने पूर्णिया की धरती का पोल खोल कर रख दिया है। क्या क्या समस्याओं से जूझ रही है वहाँ पूर्णिया की जनता, और तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कौन कौन सा सवाल और मुद्दों पर
सवाल उठाए गए हैं। आइए जरा देखिए इस वीडियो में। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसी स्थल पर हम मुआयना किए, पूरी तरीके से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। गांव का क्या नाम है, टोला का क्या नाम है? सकलपुर पंचायत। सकलपुर पंचायत। ठीक। क्या आपको समस्या आती है? महिला लोग को क्या दिक्कत है यहाँ? महिला लोग को दिक्कत है कि कोनो रोजगार काम नहीं मिल रहा है, कोनो काम रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। और महंगाई से परेशान है, बहुत परेशान है महंगा से। नहीं मेरा घर में शौचालय है, न घर में रोड का व्यवस्था है। शौचालय वगैरह भी कितना लोग के घर में नहीं होगा? महिला लोग बहुत लोग के घर में नहीं है, बहुत लोग के घर में नहीं है। सकलपुर पंचायत में बहुत गरीबी है, कुछ नहीं मिल रहा है। जी समस्या बताइए अपना। समस्या ये है, नहीं मकान है, नहीं शौचालय है, और पति मेरा विकलांग है, और मजदूरी करेगा अंता है 10 रुपया, बाल बच्चा लग गुजर करता है। बाल बच्चा को बीपीएल भी नहीं है, रोजगार रोजी भी वही बात बोल रहा है। यहाँ सब नौजवान सब बेरोजगार हो, बाल बच्चे के काम नहीं है। बाल बच्चा हाथा है काम, बाहर जाता है लोग कमाने दूसरे राज्य। हाँ। घूसखोरी बढ़ा है। अगर एक तो भी काम करने के लिए जाते हैं, अगर मोटिवेशन है या वृद्धा है या कोई भी चीज है, तो बोलता है कि पहले पैसा लाइए, हम कर देंगे काम। क्यों रे सरकार आपको कुर्सी दिया है सरकारी कि नहीं प्राइवेट? पहले जवाब दीजिए। सीओ साहब से हम लड़े किए हैं। हाँ बहुत दिक्कत है, काम वाम नहीं मिल रहा है। बेरोजगार लोग, महिला लोग बैठ के अपना घर में कर्ज ले के बैठ गई, उस लोग को रोजगार चाहिए ना। सही बात। अपना कर्ज अदा करेगी, बिना काम के वापस कैसे करेगी? कैसे करेगी? महिला लोग को बहुत हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग योजना ला रहे हैं, कर्ज नहीं देंगे। हर महीना 2500 रुपया महिला लोग के खाता में देंगे। माई बहन मान योजना, यानी सालाना 30,000 रुपया मिलेगा और 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिलेगा। जैसे आप लोग जीविका दीदी है, कर्ज देता है, फिर आपको लौटाना होता है सूद समेत, इंटरेस्ट लगता है। तो हम लोग का सरकार बनेगा तो वापस नहीं लेगा, आपको आर्थिक मदद हर महीने करेगा। हम लोग को रोजगार चाहिए, जो हम लोग भी कुछ कर सके अपने बाल बच्चे के लिए, एकदम उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ आसपास कहीं कोई काम नहीं है, कारखाना वगैरह कुछ नहीं है। ये वही स्थल है जहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ठगने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री आते तो 100 करोड़ रुपए जो है सरकारी खजाने से, यानी आपके पॉकेट से खर्च होता है। और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम सरकारी पैसे पे कर रहे हैं, यानी जनता के पैसे पे कर रहे हैं। गरीबों के बारे में बात नहीं करेंगे, शिक्षा के बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई दवाई कमाई की बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी मिटाने की बात नहीं करेंगे, इस इलाके में इंडस्ट्री कारखाने लगाने की बात नहीं करेंगे। केवल जुमला और वोट लेने, ठगने यहाँ आएंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले ही बड़ा निशाना साधा गया है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री की सभा में क्या जन सैलाब उभरती है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौन कौन सी सौगातें देते हैं, हरी झंडी देते हैं। आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।